हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं सुबह सुबह वो वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कल आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मैं बड़ा बवाल हो रहा है, बड़ी हैवी एनर्जी हो रही है, क्योंकि 3 दिन से मैं बता रही हूँ कि आपका जो स्टारगेट पोर्टल है 3 से 7 तक ये सब चीज़ें रहेंगी। आपको आपका कर्मा रिलीज़ होना है। तो वंस अगेन मैं आपको आगाह कर रही हूँ, बिल्कुल मत घबराइए, पेशेंस रखिए, कर्मा को रिलीज़ होने दीजिए। राइट। तो अब ये वीडियो इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं चैनलिंग नहीं करी क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड एवरीथिंग। ठीक है। आज मैं ट्विन एनर्जी पे जो आपके डीएम की एनर्जी है और आपकी एनर्जी है, मैं इस पे आज बात करना चाहती हूँ इन दिस स्टारगेट पोर्टल। राइट। क्योंकि बिल्कुल फ्लक्चुएशन आपके डीएम की एनर्जी में भी हुई है, पर उसके पहले कुछ ज़रूरी बातें करनी है। जैसे कि ये डिस्क्लेमर आप देख रहे हो, इतने बार इन नंबर्स को मैं ब्लॉक कर चुकी हूँ, पर कोविड के वेरिएंट की तरह ये नए नए बार बार ये पैदा हो जाते हैं। तो डिस्क्लेमर यही है कि प्लीज़ ये सब जो आपको व्हाट्सएप नंबर्स दिए जा रहे हैं, ऐसे कोई नंबर मैंने चैनल पे कभी नहीं दिया है अब तक। सो प्लीज़, और फ्यूचर में भी मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे ना देना पड़े। आप इन पर ट्रांजैक्शन मत कीजिए क्योंकि मैं सीधे ईमेल पे कांटेक्ट करती हूँ। राइट। इन फ्यूचर भी कोई अगर वीडियोस देखेगा तो प्लीज़ बी केयरफुल, इन नंबर्स पे बिल्कुल भी कांटेक्ट मत कीजिए। चाहे कितने भी वेरिएंट्स इनके आ जाएं, आप प्लीज़ कांटेक्ट मत कीजिए। अनदर थिंग जो बहुत ही अच्छी है वो ये है, देखिए मेरे चक्रा फॉर्मेशंस के 100 के व्यूज़ हो चुके हैं। आप में से बहुत लोग, जैसे कि मैं गाइड करती हूँ, बेड टाइम पे आप लोग ये सुनते सुनते सो जाते हो और सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में चली जाती हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न, वन ऑफ द रीज़न ऑफ योर सक्सेस एंड मिरेकल्स इन योर लाइफ, हैपनिंग मिरेकल्स इन योर लाइफ। राइट। तो चैनल पे बिल्कुल फ्री है, बहुत लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जिनको पता नहीं है, जो न्यू अवेकनिंग्स हैं, जिनको नहीं पता है, जहाँ जहाँ तक आपके तक ये वीडियो नहीं पहुँचे हैं, कम्युनिटी पे मैंने लिंक डाला हुआ है, जाके इनका बेनिफिट लीजिए। बेड टाइम पे बस लगा के सो जाइए, अपने आप आपकी सारी हीलिंग हो जाएगी। ठीक है ना। बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। मुझे अवेयरनेस में ये भी आया कि कई लोग जो अपने पर्सनली जो इनर वर्क देते हैं, तो जो अफर्मेशंस वो लोग अपने इनर वर्क में देते हैं, दे आर यूजिंग दीज पॉइंट्स। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग है। तो बिल्कुल जो लोग इस चैनल पे हैं वो फ़ायदा उठाएं इस चीज़ का। राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैनलिंग ट्विन फ्लेम एनर्जी, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर शुरुआत करूँ आपके डीएम की बात करने की, तो आपके डीएम बहुत मिस कर रहे हैं आपको। एज यूजुअल यू आर रीचिंग टूवर्ड्स द रीयूनियन प्रोसेस। ठीक है। तो रीयूनियन प्रोसेस की जो है, लाइक रीयूनियन होना ही है। आप इस जर्नी पे हो तो होना ही है, आपको सक्सेस मिलनी ही है। तो यू आर रीचिंग टूवर्ड दैट प्रोसेस। तो कई चीज़ें इसमें आती हैं, कार्मा रिलीज़ बहुत सारा होता है, आपका हो रहा है, आपके डीएम का भी हो रहा है। डेफिनेटली मुझे एक ड्रीम चैनल मैसेज भी हुआ था एक दिन रिगार्डिंग योर ड्रीम, रिगार्डिंग योर डीएम। मैंने चैनल नहीं किया बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ टाउन दैट टाइम। तो उसमें भी मुझे ये नॉलेज मिली थी कि आपके डीएम की, क्योंकि इस वक्त बहुत अवेकनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ठीक है ना। तो ऐसे तो खैर आपके डीएम भी इस टाइम पे एक मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल, फाइनेंशियल, सारे कार्मा रिलीज़ वो भी कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा नुकसान से गो थ्रू हो रहे हैं। ठीक है ना। बट ये नुकसान से उनको जाने दीजिए, क्योंकि कर्मा जो है वो तो पे बैक करना ही पड़ेगा। ठीक है। डिवाइन का क्योंकि इंटरवेंशन हो चुका है ऑलरेडी। उनकी ईगो डेथ हो रही है, उनका ईगो शैटर हो रहा है, और बिकॉज उनका ईगो शैटर हो रहा है, वो एक बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा लव वाली एनर्जी में है। कि जब तक कि ईगो, जब तक टॉक्सिन अंदर है, कैसे कोई इंसान एक अच्छी फीलिंग रख सकता है किसी के लिए भी। जब हमारा ईगो शटर होता है, तब हमारे अंदर सौहार्द की भावना आती है, दूसरों के लिए अच्छी, जो एक एंजेलिक जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो डिवाइन इमोशंस तभी होते हैं जब तक घर में कूड़ा है। घर में कभी पॉजिटिविटी हो ही नहीं सकती। आपका शरीर भी टेम्पल है, और यहाँ पर जब तक कूड़ा है,
चाहे ईगो का ही सही, यहाँ पर आपके अंदर डिविनिटी आ ही नहीं सकती। तो आपके डीएम तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल थे, तो उनका ईगो जो शटर हो रहा है और बिल्कुल काफ़ी कुछ हद तक हो चुका है, दे आर स्टार्टेड मिसिंग यू। यही तो गेम है इस जर्नी का। और आप लोग सोचते हो कि बस किसी प्रकार से जल्दी जल्दी इनर वर्क करें और डीएम देखें वहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं, और फिर उसके बाद पेशेंस रखना पड़ेगा। जर्नी इज़ जर्नी। लेकिन ये सच है कि इस वक्त आपके जो डीएम है उनको सोल शॉक मिल रहा है, बहुत बढ़िया। उनके अंदर के टॉक्सिन्स जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, उनके सारे ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में है। और आप लोग अगर ट्रस्ट करोगे यूनिवर्स पे, फेथ रखोगे, ग्राउंडिंग करोगे, सिस्टमेटिक इनर वर्क करोगे, डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में भी ऑलरेडी शुरू हो गया है। बहुत सारे मिरेकल्स आपकी लाइफ में भी होंगे और बहुत कुछ अच्छा होना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सो ओवरऑल अभी हम बात कर रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन की। बहुत मिसिंग एनर्जी जो मैं बोल चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी वो आपको थ्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। दे आर प्रैक्टिसिंग बैलेंसिंग, राइट। अब वो उनकी एनर्जी बहुत चेंज हो गई, आप फील करते होगे। इससे पहले एक गुस्से वाली एंगर एनर्जी में भी आप रिसीव करते थे, देन मे बी आप उसके बाद आपने जैसे जैसे उनकी रीबर्थ प्रोसेस चल रही थी, हो सकता है कि आपको बाद में पेन वाली एनर्जी फील हो रही होगी। देन अब हो सकता है यू कैन योरसेल्फ सेंस कि अब अगर हल्की एनर्जी फील हो रही है, स्मूथ एनर्जी फील हो रही है, या बहुत ही लविंग वाली एनर्जी फील हो रही है, मे बी बहुत केयरिंग वाली एनर्जी। क्योंकि व्हाट आई एम रिसीविंग फ्रॉम द कलेक्टिव डीएम, मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है बड़ी केयर वाली हो रही है, बहुत लविंग वाली, और बहुत ज़्यादा से रिपेंट कर रहे हैं। बहुत उनको दुख है, बहुत दुख में है, पेन में है, लेकिन स्टिल दे आर प्रैक्टिसिंग द बैलेंस। कई डीएम्स हैं जिनका थ्रोट चक्र अभी भी ब्लॉक है, बट इमोशनली वो आपको लव सेंड कर रहे हैं, मेंटली वो आपको केयर सेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। वो लिटरली फिजिकली भी आपसे मिलना चाहते हैं। दे आर लिटरली वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। एक आपको उनकी एक पुलिंग एनर्जी फील हो रही होगी, ठीक है ना। सो ठीक है, वॉट एवर द प्रोसेस दे आर गोइंग थ्रू, आप अपनी जर्नी में अपने प्रोसेस से गो थ्रू हो रहे हो, वो अपने प्रोसेस से गो थ्रू हो रहे हैं, उनको होने दीजिए। क्योंकि ओवरऑल आप भी अपने ब्लॉकेजेस को हील कर रहे हो और वो भी अपने ब्लॉकेजेस को हील कर रहे हैं, ठीक है ना। वो रियलाइज़ कर रहे हैं जो भी उनसे गलतियाँ हुई हैं, वो रियलाइज़ कर रहे हैं। एंड बेस्ट थिंग जो मुझे सेंस हो रही है कि उनकी जो हेल्थ है, हेल्थ वाइज भी अब वो बेटर हो रहे हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, जैसे कि अब उनको समझ में आ गया है कि दे आर फीलिंग कंप्लीट विद यू ओनली, ठीक है ना। अगर आप लोग नोट करना कि अगर आपके डीएम ऑलरेडी मैरिड हैं किसी के साथ, मे बी हस्बैंड या वाइफ के साथ, तो बीच में उनका जो पोस्चर, उनका फेस था बड़ा, या उनका हेल्थ थी बड़ी डाउन सी थी, या बड़ा। लेकिन अब अगर आप कहीं भी आप देखते हो उनकी पिक या कुछ भी आप उनको कहीं देखते हो या नोटिस करते हो, तो आप देखना कि वो बड़े ग्लो करने लगे हैं फिर से, लेकिन खुश दिखने लगे हैं, उनकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है ना। तो बीइंग वो सपोज़ अपनी वाइफ या हस्बैंड किसी के साथ भी हैं, बट क्योंकि आपने इनर वर्क किया है, अच्छे से इनर वर्क किया, ऑनेस्टली इनर वर्क किया है, तो उनकी भी कहते हैं ना फिज़िकल जो ग्रोथ है वो अच्छी हो रही है, बिल्कुल। वो उनका भी हेल्थ ठीक हो रही है, उनके चेहरे पे जो ग्लो चला गया था वो वापस आ रहा है, तो या वो खुश रहने लगे, क्योंकि आप लोग सेम चक्रा शेयर करते हो। तो जो भी एनर्जी आपकी चेंज होगी, वही एनर्जी उनकी भी वैसी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो वो भी ठीक है, रीबर्थ प्रोसेस से गुजर रहा है, वो जो उनका कर्मा है, उनका डीएनए, वो उन्हीं को ही हील करना पड़ेगा, ठीक है। बट उनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। सपोज दे आर गोइंग थ्रू विद द टफ टाइम, सपोज दे आर गोइंग थ्रू विद द लॉसेस, पेन्स, कार्मिक ट्रिगर्स, सब कार्मिक आ रहे हैं अपना हिस्सा रिकवर करने के लिए, राइट। सब चीज़ें हैं, बट स्टिल दे आर फीलिंग रिलैक्स, स्मूथ फ्रॉम इनसाइड। ओके की एनर्जी में, ठीक है, चलो ये भी निकल जाएगा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, निकल जाएगा। एंड दे आर फीलिंग स्मूथ एंड रिलैक्स फ्रॉम इनसाइड, काम, अंदर से बहुत काम फील कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि आपकी एनर्जी में चेंज आया है, तो उनकी एनर्जी में चेंज आया, एंड दे आर ग्लोइंग, उनको अच्छा लग रहा है, उनके फेस में वो निखार आ रहा है, जो एकदम से वो अनकॉन्शियसली नहीं जानते हुए भी वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, बीइंग अपने ही ईगो में थे, ठीक है ना।
ये चीज़ और है कि अगर वो इस वक्त एक चीज़ और मुझे सेंस हो रही है कि कुछ डीएम जो हैं वो हो सकता है कि थर्ड, क्योंकि इस वक्त आपके डीएम की जो थर्ड पार्टी ऑलरेडी पूरी तरीके से रिलीज़ हो चुकी थी। कहने का मतलब है कि आपके डीएम ने लेट गो कर दिया था। तो अभी कुछ कुछ कलेक्टिव में डीएम है जिनकी थर्ड पार्टी बड़ा इंटरेस्ट दिखा रही है वापस से उनको पुल करने के लिए। समझ लीजिए ये थर्ड पार्टी अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी इस प्रकार से कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड उनकी है, तो ये सिर्फ एक डार्क एनर्जी है, क्योंकि इस वक्त स्टार गेट पोर्टल के टाइम पे ये एनर्जीज़ जो होती है इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, पता नहीं बिल्कुल सरफेस पर आ जाती हैं ये एनर्जीज़। तो इस टाइम पे अगर वो आपकी लाइफ में, वो आपके डीएम की लाइफ में वो बार बार कनेक्ट कर रही हैं तो घबराइए मत। ये एनर्जीज़ तो इस टाइम पे आती ही हैं, सरफेस पे सामने आती ही हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ सरफेस पे आई हैं इस टाइम पे बिल्कुल आपके डीएम को मैनिपुलेट करने के लिए, फिर से उनको मिसगाइड करने के लिए, खींचने के लिए। बट डोंट वरी, ठीक है ना, क्योंकि ये यूनिवर्स इज़ ऑलवेज ग्रेट देन एनी एनर्जी। तो कुछ नहीं होगा, आप बस प्रोटेक्शन दीजिए अपने डीएम को, दुआ करिए। आगे की जो हमारे वीडियो में आगे एक डिवाइन फेमिनिन ने बहुत ही प्यारी बात बोली है, आप सुनेंगे और पूरा एंड तक सुनिए कि अपने डीएम के लिए दुआ किया करिए, ठीक है ना। मैं अपने डीएम के लिए दुआ करती थी जब उनका यूनियन नहीं हुआ था, ठीक है, जब वो सेपरेशन में थी। बिल्कुल, आप अगर अपने डीएम को एनर्जी मॉन्स्टर बोल रहे हो, आज ही मुझे ये टर्म एक काउंसलिंग में बताया है डीएफ ने, सो आई वाज जस्ट लाफिंग एट दैट टाइम। सो अगर आप अपने डीएम को टॉक्सिक कह रहे हो, अगर आप अपने डीएम को नार्सिसिस्ट कह रहे हो, यू नो यू आर एक्चुअली प्रोजेक्टिंग योर ओन पर्सनैलिटी, राइट। क्योंकि हर इंसान मिरर करता है। आप किसी को बाबा नार्सिसिस्ट बोलते रहोगे तो यू आर प्रोजेक्टिंग योर ओन पर्सनैलिटी कि कितने ज़िद्दी हो आप, कि आप खुद पे इम्प्रूवमेंट ना करके आप सामने वाले को नार्सिसिस्टिक प्रूव कर रहे हो या एनर्जेटिक मॉन्स्टर प्रूव कर रहे हो, ठीक है। वो आज काउंसलिंग में डीएफ ने कहा मैम आपको एनर्जी वैम्पायर्स नहीं बोलना चाहिए, एनर्जी मॉन्स्टर्स बोलना चाहिए। वेल, मैंने तो यही कहा है कि किसी को भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितने मॉन्स्टर्स वो हैं पास्ट लाइफ में, उतने ही बड़े मॉन्स्टर आप भी रहे होगे। इसीलिए कोई आपके संग इतना इस वक्त कार्मा जो रिलीज़ हो रहा है, अगर बहुत गंदा बवाल आपकी लाइफ में हो रहा है तो समवेयर उतने ही गंदे पास्ट लाइफ में आपने कुछ किया होगा, ठीक है। सो हमको किसी को कोई भी टर्म नहीं देना है कि वो एनर्जी वैम्पायर है या मॉन्स्टर है या वो नार्सिसिस्टिक है, टॉक्सिक है। हमें ये सोचना है कि हम उतने ही गंदे थे पास्ट लाइफ में, इसलिए वो हमको हमारा ही कर्मा पे बैक करने का भगवान एक मौका दे रहा है। उसको फॉरगिवनेस दीजिए, उससे फॉरगिवनेस सीख करिए, उसको फॉरगिव कीजिए और अपने कर्मा को, ठीक है, ये टाइम है, ये पोर्टल है, आपको मौका मिल रहा है कि आप इस टाइम पे अपने कर्मा रिलीज़ करिए और एक रीबर्थ की जो प्रोसेस है ना, लाइफ आफ्टर लाइफ साइकिल से अपने आप को लिबरेट करिए, ठीक है। सो ओवरऑल ये थी मेरी चैनलिंग। आगे हम सुनते हैं डिवाइन फेमिनिन को और उनसे कुछ टिप्स लेते हैं कि उन्होंने रियूनियन कैसे अचीव किया, ठीक है, और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। Good morning, Ma, and good morning, my soul family. Thank you, Ma, for giving me this chance to share my beautiful journey with the beautiful soul family. तो आज मैं अपनी एक छोटी सी कहानी आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। मेरा ट्विन मुझे 2019 में मिला था और हमारा तो फर्स्ट साइट में ही प्यार हो गया था एक दूसरे को, और बहुत ब्यूटीफुल था हमारा बबल फेस। एक दूसरे के लिए हम बहुत स्टैंड ले रहे थे ये सब, बट फिर धीरे 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 झगड़े होने लगे बिकॉज़ मुझ में ईगो बहुत था। उसकी वजह से बहुत झगड़े होने लगे। फिर 2020 दिसंबर में उन्होंने मुझे ब्लॉक करना चालू कर दिया, मेरी कुछ गलतियों की वजह से। और मेरी जब तक वो नहीं करते ब्लॉक तो शायद मैं अपने अंदर के प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं पाती, टू बी ऑनेस्ट। तो वो बार बार ब्लॉक करते थे, अनब्लॉक करते थे, ब्लॉक करते थे, अनब्लॉक करते थे। यही चल रहा था, हमारा ऑन ऑफ रिलेशनशिप हो रहा था।
और वही फेज़ में मैंने धीरे धीरे मेडिटेशन करना चालू किया। मैं प्रेयर्स बहुत करती थी, मैं उनको दुआ में हमेशा, मेरी हर दुआ में वो शामिल रहते थे, आज भी हर दुआ में वही शामिल रहते हैं। और मैंने बहुत प्रे किया। फिर मुझे सबसे बड़ा झटका लगा था अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022, जब उन्होंने मुझे सब जगह से ब्लॉक कर दिया, सब जगह से, सारी सोशल मीडिया, सारा मतलब व्हाट्सएप, ट्रू कॉलर, सब जगह से उन्होंने ब्लॉक कर दिया। मैं टूट चुकी थी वो टाइम पे, और मैं काम के लिए निकली थी और मुझे खुद सद्बुद्ध सब खो चुकी थी मैं तब। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने और उसके पहले ही मैंने मैम से सेशन बुक कर दिया था, बट मैं वो टाइम पे पहुंच नहीं पाई थी। तो मैंने मैम से रिक्वेस्ट भी किया था कि मैम आप प्लीज़ 2-3 दिन की बात कर सकते, बिकॉज़ जिस दिन हम सेशन करने वाले मैं ट्रेन में रहूँगी। तो उन्होंने अग्री किया, उन्होंने कहा ओके। तो फिर आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मैम कि मैम अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम, और उन्होंने सेशंस को मेरे हिसाब से चेंज भी किया, टाइमिंग को। थैंक यू मैम। तो फिर मेरी उनसे पहली बार बात हुई मैम से अप्रैल में, आई थिंक सो 8 अप्रैल ऐसा कुछ था, 8 या 9 अप्रैल ऐसा ही कुछ। और वो नवरात्रि का महीने टाइम था, नवरात्रे चल रहे थे हमारे। तो तब मेरी बात हुई थी, तब मैंने उनसे ये मैंने उनसे मैंने मैम से बोला कि मैम ये प्रॉब्लम है, और पहले ही 3 मिनट में मैम ने मुझे कह दिया कि तुम एक ट्विन जर्नी में हो। ऑनेस्टली इसके पहले मुझे नहीं पता था, मुझे डाउट था, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं बहुत खुश हुई थी, और फिर थोड़ा स्ट्रेस भी था, बिकॉज ट्विन जर्नी में होना कोई आसान काम तो होता नहीं है, बहुत हर्डल्स होते हैं, बट फेज़ बहुत खूबसूरत होता है। हर वक्त हर समय परमात्मा परीक्षा लेते हैं, हर वक्त हर समय परमात्मा आके अपने आंसू भी पोंछते हैं, खुशियाँ देते हैं, और करते हैं बहुत कुछ। मतलब जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होती है, ये मैंने आज जाना है। क्योंकि मैं फिर मैम ने मुझे बोला कि आप इनर वर्क ले लो, तो मैंने इनर वर्क ले लिया मैम का। और मैं दिल से मैं उनका इनर वर्क कर रही थी डेली। कभी कभार रोज़ मैं सारे ही उनके मेडिटेशन कर लेती थी, और कभी कभार मैं कुछ कुछ करती थी, बट जो उनका डेली होता था वो तो मैं डेफिनेटली करती थी। और मैं मेक श्योर करती थी कि हर वक्त बैलेंस्ड हो, जब भी डिसबैलेंस होती थी तुरंत उनके वीडियो का कोई मेडिटेशन उठा के मैं कर लेती थी। एंड हैज़ टू रियली प्रोटेक्ट माई चक्रास, मैं डेली अपने आप को प्रोटेक्ट करती थी। मैं अपने ट्विन को भी प्रोटेक्ट करने लगी थी। स्टार्टिंग में नहीं करती थी, धीरे धीरे मैंने चालू कर दिया था। तो मई में ये अप्रैल 2022 में मेरी मैम से बात हुई, और मई 2022 मेरे डीएम ने मुझे अनब्लॉक करना चालू किया धीरे धीरे। तो वो मेरे स्टेटसेस पढ़ने लगे, वो मर्क्यूरी रेट्रोगेट का समय था, तो मेरे स्टेटसेस पढ़ने लगे। और मैंने मैम से कहा मैम उन्होंने मुझे अनब्लॉक किया। तो और फिर हम लोग, बट आई कुडंट रेजिस्ट, बिकॉज मुझे एक हिंट आया था, मुझे एक ड्रीम आया था जिसमें मुझे दिखा था कि उनकी फैमिली ने कुछ मेरे मेरे बारे में उनको कहा है, तो मुझे वो चीज़ उनसे शेयर करनी थी, बहुत ज़रूरी थी। तो मैंने बार बार उनको मैसेज करना चालू कर दिया था, और फिर फाइनली उन्होंने रिप्लाई किया, उन्होंने बोला मैं मिलूँगा, मिल के बात करते हैं। और जब हम मिले, सब क्लियर हुआ, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, और उनको दोनों साइड की बातें सुननी चाहिए थी। बट उन्होंने ये चीज़ बोला था कि देखो मैं उनको तो गलत नहीं साबित कर सकता, और उनको बोल भी नहीं सकता कि आप गलत हो, क्योंकि ऑफकोर्स पेरेंट्स को जाके क्या ही बोले, हम नहीं बोल सकते। तो मैंने बोला मैं नहीं चाहती कि आप उनसे उनको बोलो कि आप गलत हो, मैं बस ये चाहती कि आप मुझे समझो, मैं नहीं बोलती ये सब। तो उन्होंने बोला मुझे थोड़ा समय देना, मैं उनको समझाऊंगा, और फिर हम हमारे रिश्ते को आगे भी बढ़ाएंगे, शादी तक लेके जाएंगे। तो मैं बहुत खुश हुई थी। उसके बाद हम बार बार मिलते थे, पर हम छुप छुप के मिलते थे, मतलब सबको पता नहीं होता था जब हम मिलते थे। और अभी रिसेंटली प्लीज़ उनको ब्लेसिंग दीजिएगा, कल 5 जुलाई को उनका बर्थडे था,
और हम लोगों ने पूरा टाइम स्पेंड किया साथ में, पूरा दिन हम लोग साथ में थे। हम लोगों ने बहुत बातें की, लंच साथ में किया, ब्रेकफास्ट साथ में किया, बहुत सारी बातें की हम लोगों ने। और वो मतलब इतना कुछ बातें की ना कि वो इतना खुश हो गए थे। उन्होंने लिटरली मुझे मैसेज करके बोला थैंक यू कि तुमने मेरा दिन बना दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा था उनके साथ। और उन्होंने बोला था कि मैं बहुत जल्द घर जाऊंगा तो मैं उनको समझाऊंगा, और तू फिक्र मत करना। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला चलो अभी ये करेंगे, बस मैं सिर्फ दुआ मांगती हूँ कि इनको ताकत दे परमात्मा। और प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी इसको, आप लोगों प्लीज़ मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी इनको ब्लेसिंग्स दे, कि वो हमारे रिश्ते के लिए स्टैंड ले पाए, उनको स्ट्रेंथ आए हमारे रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू।